गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे प्राज्ञ संपत्ति अधिकार। अब ये प्राज्ञ संपत्ति अधिकार है क्या, यानी जो ये वर्ड है हिंदी का, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अर्थ। आविष्कार, हम ये देखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार होता है, किसी भी चीज़ को बनाया गया। जैसे कि हम स्पेस में कोई भी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं तो वो सैटेलाइट का आविष्कार कर रहे हैं। फिर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं नई नई टॉपिक्स पर। इसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार ऐसे हैं जो ड्राइंग बनाते हैं, अपनी चित्रकारी करते हैं और चित्र जो है वो बहुत फेमस होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है। गीत, कुछ ऐसे गाने हैं जो फेमस हो जाते हैं और जिनके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद प्रतीक चिन्ह, किसी का सिंबल, जैसे हम ये कहें भारत सरकार का जो प्रतीक है वो कोई यूज नहीं कर सकता। ये चीजें जो हैं इनकी सुरक्षा हेतु, यानी ये आविष्कार, पुस्तकें, चित्रकारी, गीत, संगीत और प्रतीक चिन्ह जिनके द्वारा बनाए गए हैं उनकी उस संपत्ति की सुरक्षा के हेतु भारत सरकार से संबंधित प्राधिकरण, यानी भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इनकी सुरक्षा करना चाहता है, यानी इन चीजों को केवल वही यूज कर पाए और दूसरा कोई यूज नहीं कर पाए, तो इसके लिए भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है उसमें वो आवेदन करके ऐसे उत्पादों पर प्रदत्त कानूनी अधिकारों को प्राज्ञ संपत्ति कहते हैं। यानी जिन चीजों का आविष्कार जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है उन व्यक्तियों के माध्यम से ही उस चीज का प्रयोग किया जाए, अन्य कोई भी व्यक्ति उस चीज का प्रयोग ना कर सके। इसके लिए जो आपके भारत सरकार ने कानून बनाया है उस कानून के आधार पर अगर वो व्यक्ति उन चीजों को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेता है तो फिर उस कानूनी रूप से इन चीजों का प्रयोग जो है कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो अधिकार है ये प्राज्ञ संपत्ति अधिकार कहलाता है। अब इसमें मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि आपके फिल्में बनती हैं। अब जैसे देवदास फिल्म बनी, तो देवदास नॉवल है एक, जिस राइटर ने उसको लिखा है वो नॉवल के ऊपर कहानी बेस्ड होकर के वो फिल्म बनी। तो जो भी फिल्म निर्माता है वो जब देवदास बनाई उसने, तो देवदास बनाने से पहले उसने उस नॉवल के राइटर से परमिशन ली कि हम इस नॉवल के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। फिर उसको कुछ ना कुछ पेमेंट दिया। जब उसने अपना स्वीकृति दे दी कि हाँ अब आप मेरे नॉवल पर फिल्म बना सकते हो, तब जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति उस नॉवल पर फिल्म बना सकता है। तो ये हम सबके क्षेत्र में कह सकते हैं कि जो भी चीज किसी ने बनाई है, अगर वो भारत सरकार के थ्रू जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के थ्रू उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेता है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उस चीज को प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि वो उस व्यक्ति से इजाजत न ले ले। तो ये जो अधिकार है ये प्राज्ञ संपत्ति अधिकार कहलाता है, ठीक है। अब इसमें ये कहा है इसलिए कि इनको दो वर्गों में बांटा गया है, यानी जो डिवाइडेशन किया गया है वो दो भागों में किया गया है। नंबर फर्स्ट तो है औद्योगिक संपत्ति, यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या औद्योगिक संपत्ति में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आविष्कार हैं। अब जैसे आप देख लीजिए कि जिस भी नाम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोरोना की वैक्सीन बना ली जाएगी, वो वैक्सीन कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती क्योंकि उसने वो वैक्सीन अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा ली है। तो जो आविष्कार किए जाते हैं अगर अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिए जाते हैं तो उस रजिस्टर्ड आविष्कार को कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है यूज नहीं कर सकता, ना उसको वो बना सकता है। फिर व्यापार चिन्ह। अब व्यापार चिन्ह क्या होते हैं, आपने देखा है लोगो होते हैं, जैसे एप्पल कंपनी का लोगो है, खाया हुआ एप्पल, तो उस लोगो का प्रयोग यानी उस चित्र का प्रयोग या उस चिन्ह का प्रयोग कोई भी दूसरी कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि उस चिन्ह को जो एप्पल कंपनी है उसने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा रखा है। तो कोई भी औद्योगिक संपत्ति में क्या आएंगे, उद्योगों से संबंधित कोई आविष्कार किया हो आपने, कोई व्यापार चिन्ह आपने स्पेशल अपना बनाया हो और उसको रजिस्टर्ड करा लिया हो, या भौगोलिक संकेत। अब भौगोलिक संकेत क्या होते हैं, जैसे हम ट्रैफिक के नियम देखें, अगर आपकी लाल लाइट है तो आपको रुकना है, हरी लाइट है तो आपको चलना है। तो ये जो संकेत हैं, कहीं पर आपके ब्रिज बना हुआ होता है, अगर आप हॉस्पिटल के बाहर देखें तो ऐसे एक नर्स बनी हुई होती है जिसकी मुंह पे उंगली होती है। तो ये सारे संकेत क्या हैं, ये भौगोलिक संकेत हैं। तो ये जिस काम के लिए रजिस्टर्ड हो गए उसके अलावा उन संकेतों का प्रयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गए औद्योगिक संपत्ति के रूप में। दूसरे हैं स्वात्वाधिकार, यानी पर्सनल किसी व्यक्ति के
बनाए हुए संकेत, तो ये पर्सनल व्यक्ति के बनाए हुए। अब जैसे साहित्य, कोई कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है, नॉवल लिख रहा है, तो नेचुरल है वो लेखक जो है वो उसके नाम से वो रजिस्टर्ड हो गया। अब उस चीज का प्रयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिल्में, जैसे मान लीजिए हमारे देश में ज्यादातर विदेशी फिल्मों की रीमेक बनाते हैं या साउथ की रीमेक बनाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति साउथ की फिल्म को रीमेक करना चाहता है यानी हिंदी में बनाना चाहता है, तो उसको साउथ की फिल्म वाला जो जिसने उस फिल्म को बनाया उससे पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, तब वो उसका रीमेक बना सकता है। तो ये है आपके साहित्य, फिल्में, चित्रकारी। अब चित्रकारी में भी अगर हर किसी के चित्र बनाने में कुछ विशेषता होती है, तो जैसे एम.एफ. हुसैन का चित्र है, अब अगर एम.एफ. हुसैन के चित्र में कोई स्पेशलिटी है तो वो कोई दूसरा उस स्पेशलिटी को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके नाम से रजिस्टर्ड है। इसके बाद फोटोग्राफी। अब जैसे आप कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड करा लिए जाते हैं, जैसे कि अभी अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हो, तो कौन बनेगा करोड़पति में जब भी कोई चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमिताभ के द्वारा ये बोला जाता है कि ये चित्र जो है वो आपको बीबीसी अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, यानी बीबीसी अर्थ ने उस चित्र को बनाया था और वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये है आपके फोटोग्राफी। ये सारे स्वात्वाधिकार यानी खुद के नाम से रजिस्टर्ड अधिकार कहलाते हैं। इसके बाद है भारत में प्राज्ञ संपत्ति, यानी जो अपने नाम से रजिस्टर्ड संपत्ति है उसमें कौन कौन से अधिकारों को मान्यता दी गई है, यानी भारत सरकार कौन कौन सी चीजों को रजिस्टर्ड करती है। तो स्वात्वाधिकार, जिसका किसी ने खुद ने इनोवेशन किया हो, खुद ने उस चीज को बनाया हो, या व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क, किसी का कोई भी लोगो है, कोई सिंबल है किसी भी चीज का, जैसे हम जियो का देखते हैं तो जियो का एक सिंबल है। इसके बाद भौगोलिक संकेत, जो भी अपने ज्योग्राफिकल जो भी संकेत हैं उनका प्रयोग जिस कार्य के लिए हो रहा है उसके अलावा किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं हो सकता। ये सारी चीजें जो हैं, पौधों की विविधता, आप जैसे पौध संरक्षण है, कोई जो है नर्सरी बना रहा है, उस नर्सरी में कोई स्पेशल पौधे का इजाद कर रहा है या बना रहा है, तो उस प्रकार का पौधा कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो भारत में संपत्ति अधिकारों के आधार पर मान्यता इनको दी गई है। इसके बाद है भारत सरकार द्वारा परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे हमारी दादी नानी वगैरह थी, वो हमारे घरेलू नुस्खे होते थे, आपकी चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध पी लो, आपके कुछ और हो गया, तो वो सब जो इलाज हैं वो घरेलू इलाज हुआ करते थे, जो हम आज भी देखते हैं परंपरागत। जैसे रामदेव जी हैं, वो सारी अपनी आयुर्वेदिक चीजों का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद हमारे सदियों से चला आ रहा है, जिनको हम परंपरागत रूप से हमारे बड़े बुजुर्गों से भी सुना करते थे जिन इलाजों को। तो यहाँ यही कह रहा है कि भारत सरकार ने हमारी वो परंपरागत जो चीजें हैं जिनका प्रयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं, उनके आधार पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की है, जिसको परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो पुस्तकालय है ये परंपरागत डिजिटल ज्ञान का कोश है, यानी पुराने जमाने का जितना भी ज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हो, चाहे यूनान से संबंधित हो, बहुत सारे ऐसे हमारे ज्ञान हैं, भंडार हैं, जिनको इस डिजिटल ज्ञान कोश में मतलब इकट्ठा किया गया है। अब व्यापारिक भेद क्या है? व्यापारिक भेद यह है वस्तु को बनाने की विधि। अब देखिए इसका मैं उदाहरण आपको दूं, जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन बहुत सारे देश बना रहे हैं, लेकिन सब देशों में वैक्सीन बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, वहां के देश के अकॉर्डिंग है। तो ये वस्तु बनाने का जो तरीका होता है, अगर कोई उसको रजिस्टर्ड करा लेता है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी उस तरीके से उस वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये कहलाती है वस्तु बनाने की विधि। और इसके लिए, इन सभी चीजों के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम बना हुआ है 1872। इसके अंतर्गत इन सब को रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी ये जितनी भी संपत्तियां हैं जो हमारी नाम से रजिस्टर्ड हो सकती हैं, जिसने उस चीज को बनाया, तो वो संपत्ति का जो अधिनियम है वो है भारतीय अनुबंध अधिनियम, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी संपत्ति को बना करके और उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा सकता है, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है उन चीजों का प्रयोग ना कर पाए उनकी इजाजत के बिना। ये तो हमारा टॉपिक था प्राज्ञ संपत्ति अधिकार क्या है। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।